तो उसके बेसिक फीचर देख लिए थे कि क्या क्या होता है। फिर हमने वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन क्राइटेरिया देखते हैं, ठीक है। तो एक सेल में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। आउटर बॉडी होना चाहिए एक सेल में, सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, मेटाबॉलिक मशीनरी होना चाहिए और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होना चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया नहीं होती, तो वो क्या करते हैं हमारे सेल में इंटर करते हैं और हमारे सेल को कैप्चर करके हमारे मेटाबॉलिक मशीनरीज को यूज करते हैं। जैसे कोविड आया था, वो भी वायरस था, वो भी यही करता है। इट इज अ मशीनरी टू प्रोड्यूस एनर्जी टू मेंटेन द लिविंग स्टेट। What's up, brothers? I get this concept found to be tricky. Don't worry, here's your favorite YouTube channel. That's so easy. तो कल हमने लिविंग वर्ड शुरू किया था, ठीक है। तो लिविंग वर्ड हमने स्टार्ट किया था, तो उसके बेसिक फीचर देख लिए थे कि क्या क्या होता है। फिर हमने वो ग्रोथ और रिप्रोडक्शन कल पढ़ लिया था, ठीक है। तो उसी पार्ट को कंटिन्यू करेंगे। आज हम कॉन्शियसनेस पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म पढ़ेंगे और सेलुलरिटी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर वो पार्ट खत्म होगा, फिर टैक्सोनॉमी लेंगे कल, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेलुलरिटी, ठीक है। सेलुलरिटी क्या होता है? मैक्सिमम क्राइटेरिया ऑफ ए सेल। मतलब सेलुलरिटी मतलब मैक्सिमम क्राइटेरिया ऑफ दिस सेल। इसके क्राइटेरिया देखते हैं, ठीक है। एक सेल में क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। आउटर बॉडी होना चाहिए एक सेल में, सेल मेम्ब्रेन होना चाहिए, मेटाबॉलिक मशीनरी होना चाहिए और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होना चाहिए। ये बेसिक क्राइटेरिया होता है सेल का, ठीक है। एक सेल में क्या क्या प्रेजेंट होना चाहिए? द आउटर बॉडी प्रेजेंट होनी चाहिए, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होना चाहिए, मेटाबॉलिक मशीनरी प्रेजेंट होनी चाहिए और साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होना चाहिए, ठीक है। वायरस डू नॉट हैव मेटाबॉलिक मशीनरी, ठीक है। वायरस के पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं होती, तो वो क्या करते हैं हमारे सेल में इंटर करते हैं और हमारे सेल को कैप्चर करके हमारे मेटाबॉलिक मशीनरीज को यूज करते हैं। जैसे कोविड आया था, वो भी वायरस था, वो भी यही करता था, ठीक है। हेंस इट इज नॉट अ सेल एंड हेंस इट इज नॉट अ लिविंग। मतलब ये लिविंग नहीं है क्योंकि इसके पास मेटाबॉलिक मशीनरी नहीं है, इसलिए ये लिविंग नहीं होता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ द सेल, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म किसके बने होते हैं? सेल के बने होते हैं। एंड सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। सेल क्या है? द फंक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द लाइफ। मतलब इससे ही फंक्शनल होता है अपने हमारी बॉडी को और यही स्ट्रक्चरल यूनिट है, ठीक है। सेलुलरिटी कैन बी टेकन एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ दिस लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सेलुलरिटी क्या होता है? कैन बी टेकन एज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। सेलुलरिटी को डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म कहा जाता है, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या है? इट इज अ मशीनरी टू प्रोड्यूस एनर्जी टू मेंटेन द लिविंग स्टेट, ठीक है। ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है? ये एक मशीनरी है जो कि एक सेल को लिविंग स्टेट में रखता है, ठीक है। द सम टोटल ऑफ रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज अ मेटाबॉलिज्म। मतलब सम टोटल ऑफ द रिएक्शन इन द इन द इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसको ही मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। इसके भी दो प्रकार होते हैं, एक एनाबॉलिज्म होता है, एक कैटाबॉलिज्म होता है। एनाबॉलिज्म क्या होता है? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, ठीक है। एनाबॉलिज्म कौन सी रिएक्शन होती है? कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन, ठीक है। इसका एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस। और जो कैटाबॉलिज्म है वो है डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। इसका एग्जांपल क्या है? रेस्पिरेशन, ठीक है। अब ये सेलुलरिटी हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है, दो। अब लास्ट पार्ट पे आता है कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मतलब क्या? कॉन्शियसनेस मतलब हमें फील होना, ठीक है। अगर एक कुत्ता अगर सड़क पे सोया हुआ है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो जिंदा है या मरा हुआ है? ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पत्थर लेते हैं और पत्थर दे मारते हैं। अगर वो हिला तो वो जिंदा है, अगर वो नहीं हिला तो वो जिंदा नहीं है, ठीक है। इसको ही बोलते हैं कॉन्शियसनेस। मतलब उसको फील होना कि मुझे पत्थर लगा है, ठीक है, इसको ही कहते हैं कॉन्शियसनेस। अब देखते हैं कॉन्शियसनेस क्या होता है। अवेयरनेस टुवर्ड द सराउंडिंग नोन एज द कॉन्शियसनेस। मतलब सराउंडिंग का अवेयरनेस, मतलब हमारे यहाँ क्या आ रहा है। अगर मेरे तरफ बॉल आ रहा है तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पास बॉल आ रहा है, तो मैं उसको कैच कर लूँ, ठीक है। तो इसको अवेयर होना कहते हैं, ठीक है। कॉन्शियसनेस इज वन ऑफ द अब्यूज कैरेक्टर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या होता है? अब्यूज कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब ये बड़ा ये अब्यूज कैरेक्टर है, ठीक है। एवरी ऑर्गेनिज्म फ्रॉम यूनिसेलुलर टू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन आर अवेयर टू द सराउंडिंग, ठीक है। एवरी ऑर्गेनिज्म मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो अवेयर ऑफ द सराउंडिंग के, चाहे वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो या फिर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेल वाला ऑर्गेनिज्म हो, ठीक है।
they know what to allow and restrict in entering the body, ठीक है। मतलब हम फूड खाते हैं, अब हमें पता है कि क्या खाना है क्या नहीं, ठीक है। तो उनके पास, हमारे पास पता है कि हमारे पास क्या, हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ठीक है। तो दे नो व्हाट टू अलाउ और रिस्ट्रिक्ट एनर्जी एंटरिंग द बॉडी, ठीक है। हमें क्या खाना है क्या नहीं खाना है ये हमें पता है, ठीक है। ह्यूमंस हैव सेल्फ कॉन्शियस टू, ठीक है। हमारे पास सेल्फ कॉन्शियसनेस है, ठीक है। Therefore, consciousness is made as a or considered as a living feature, ठीक है। कॉन्शियसनेस क्या है, कंसिडर किया गया है कि ये लिविंग फीचर है, ठीक है। तो हमारा सारे पांचों के पांचों पॉइंट्स कंप्लीट हो गए हैं, हमने कैटाबॉलिज्म भी पढ़ लिया है, ठीक है। तो वो मिला के 6, ठीक है। तो ये सब हो गया, अभी ग्रोथ हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, सेलुलरिटी हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, कैटाबॉलिज्म हो गया और कॉन्शियसनेस हो गया, ठीक है। वो छह पॉइंट्स हो गए। अब हम टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे कल, और उसके बाद पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर, ठीक है। हम कैसे नाम लेते हैं, कैसे साइंटिफिक नेम रखा है, क्या क्या है, इसकी हिस्ट्री क्या है, सब, ठीक है। तो साइंटिफिक नेम भी बताऊंगा फ्रूट्स के, ठीक है। तो यहाँ पे वीडियो खत्म होगी, ठीक है। अगले पार्ट को कल आ जाना, ठीक है, अगले लेक्चर को। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं आ रहा है तो उसका नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, मैं उसका उसका स्पेसिफिक वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए दैट्स सो इजी।